प्रभु प्रसाद धनु भंज दूत अवधपुर मोहि गति कृत दो भाई अब सो उचित कहो तू गोसाई हाँ अब सो उचित सो कहावे गोसाई। जय हो महामुनि श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जय हो महामुनि मुझे कृतार्थ कर दिया इन चरणों ने आन। अब दास के लायक कौन सी आज्ञा है, दास करे सो काम। कौन सी आज्ञा प्रदान हो रही है। आपके प्रसाद स्वरूप आपके साथ में सुंदर दोनों राजकुमारों ने हर तरह से कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया है। अब जैसे मेरे लायक सेवा हो क्या करना है। अब मुनिवर यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए उसी तरह से ये दास जनक कार्य करे स्वामी, क्या करना होगा। कह मुन सुने नरनाथ प्रवीणा रहच विवाह चाप अधीना टूटत धनु भय विवाह सुर नर नाग दिति सब का तड़पि जाय तुम्हें करब अब यथा वंश व्यवहार पूज विप्रकुल वृद्धि गुरु वेद विदित आचार। हे राजन देखिए, राम और सीता का जो विवाह है वो धनुष के अधीन था। धनुष टूट गया, राम और सीता का विवाह हो गया। अब रह गई संसार में 3 रीतियां हुआ करती हैं, देश रीति, कुल रीति और वेद रीति। तो देश रीति और वेद रीति के अनुसार राम सीता का विवाह हो गया। अब रह गई कुल रीति, तो कुल की परंपरा के अनुसार नाई और पंडित को अयोध्यापुरी भेजा जाए, लग्न पत्रिका दे करके चक्रवर्ती जी बारात को सजा करके आएंगे और अपने राजकुमारों को विवाह कर अपने देश ग्राम के लिए ले जाएंगे। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, ऐसा ही कार्य होगा। प्रणाम स्वीकार हो। मुदित हाजर सकल बुलाए आई सबन सादर सिरनाए हाथ बाट मंदिर सुरबासा नगर सवार चारू भैया दूतवर आप हमारे पास में आए, क्योंकि जैसे महामुनि की आज्ञा हुई है वैसा ही कार्य करना उचित होगा। महाराज को प्रणाम। जयकार हो। आज्ञा हो महाराज, मेरे योगी जो कार्य हो बताया जाए। सेवा है, ये लगन पत्र है, इसे लेकर के अयोध्यापुर जाना है। अयोध्या नाथ महाराज के हाथों में इसे पहुंचाना है और ये पत्र पहुंच जाएगा। अयोध्या नाथ महाराज बारात को साज कर आएंगे। राम श्री सीता का विवाह संपन्न होगा जनकपुर में। यहाँ के नर नारी दर्शन लाभ लेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है, अपना सौभाग्य समझूंगा जो आज सीता जी के स्वयंवर में मुझे इस योग्य समझा गया महाराज। क्यों नहीं, जाइए।
प्रणम्य खजुरीनाथम सीताराम समन्वितम वंदे मानस पीठम च खजुरी ताल नमाम्यहम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बहुत सुंदर आज का भाव, आज का चरित्र है। सभी दर्शनार्थीगण, विद्वतगण, भक्तगण बड़े भाव के साथ अपने आसन पर विराजमान रहे। देखिए कितनी अच्छी सुव्यवस्था के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और कितना बढ़िया परम पावन संयोग है कि एक तरफ भगवान श्री राम जी का विवाह होने जा रहा है, उधर चार चार कन्याओं का एक साथ विवाह मंडप में, तुलसी और शालिक राम जी का विवाह, कितना बढ़िया। और साथ ही बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हम सबके बीच में चित्रकूट धाम कामतानाथ जी के प्रथम मुखार बिंद के जो पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी परम सम्माननीय श्री 108 श्री मदन गोपाल दास जी महाराज हम सब के बीच में विराजे हुए हैं। वह भी मंच पर आएंगे भगवान श्री सीताराम जी की आरती करने के लिए। मैं इस आदर्श रामलीला मंडली खजुरी ताल की ओर से आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधार करके हम सबको दर्शन लाभ दे रहे हैं। तब तक आइए लीला की ओर चलते हैं। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। महाराज जनक जी के द्वारा दूत भेजे जा रहे हैं, पत्रिका भेजी जा रही है अयोध्यापुरी, दूत लेकर के जाते हैं। अभी तक महाराज जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, समस्त राजाओं को भेजा, पर उस समय के सर्वश्रेष्ठ राजा चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ थे, फिर भी उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इसकी बड़ी लंबी कथा है कि आखिर निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। सूक्ष्म में ऐसा भाव मिलता है कि एक बार महाराज जनक शिकार करते करते एक सुअर का पीछा किया और सुअर का पीछा करते करते जनकपुर की सीमा से अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए। और जैसे सुअर को निशाना लगाया, बाण छोड़ा, तो वो बाण सुअर के न लग के गाय के लग गया और उसी क्षण गाय की मृत्यु हो जाती है। अयोध्या नरेश की सीमा में महाराज जनक के हाथ से गाय की मृत्यु। महाराज जनक रोने लगे, बड़े दुखी हो गए कि मेरे हाथों से गऊ का वध, गोवध हो गया, अब क्या करूं। तब दूतों ने कहा महाराज रोए नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां पर महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आ जाएं और गाय का स्पर्श कर दें तो गाय जीवित हो जाएगी, मुझे विश्वास है। दूत भेजे गए महाराज दशरथ जी के पास। उस समय दशरथ जी गुरु पूजन के लिए निकल चुके थे अपने निवास स्थान से। उसी समय अच्युत वेशभूषा में, मैथिल वेशभूषा में दूत पहुंचे। प्रणाम किया, अन्नदाता की जय जयकार हो। महाराज मैं जनकपुर से आया हूं। महाराज जनक का
सेवकों कहो कैसे आना हुआ। तब दूतों ने बताया कि महाराज, मेरे महाराज शिकार का पीछा करते करते, सुअर का पीछा करते करते अपनी सीमा से आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। महाराज दशरथ जी ने कहा ये तो अहो भाग्य आप लोग मेरे मेहमान हुए। कहा नहीं महाराज, उनके हाथ से गाय का वध हो गया और गाय मर गई। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी के हाथ से पूजन की थाल छूट गई, अनर्थ हो गया। जनक जैसे ज्ञानी के हाथ से गऊ का वध। कहा हाँ महाराज, वो बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं और उन्होंने आपके चरणों में प्रार्थना किया है कि यदि आप वहां चलें और गाय का स्पर्श कर दें तो उन्हें पूर्ण विश्वास है गाय जीवित हो जाएगी। चक्रवर्ती जी ने कहा कि हे चतुर्धूतो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं गुरु पूजन के लिए निकलूं और गुरु पूजा किए बिना कहीं चला जाऊं। चारों तरफ देखा तो एक झाड़ू लगाने वाला सेवक, वह हरिजन झाड़ू लगाने वाला दिखा, उसी को इशारा किया, दौड़ करके आया। कहिए महाराज, कहा दौड़ के जा, सरजू का एक लोटा जल भर और इनके साथ चला जा, मेरे नाम की दुहाई देना, गाय के ऊपर डाल देना, काम हो जाएगा। वह झाड़ू लगाने वाला हरिजन दूतों के साथ गया। महाराज जनक रो रहे थे, गाय की प्रदक्षिणा करी, अंजलि में जल लेकर के उसने अपने अन्नदाता पिता की कहा, मेरा बाप दशरथ जिसके द्वारा मेरा जीवन पलता हो भी तो पिता है। कहा यदि मन क्रम वचन से सत्य प्रतिज्ञ हो तो हे गौ माता तुम जीवित हो जाओ। इतना कहकर के वह एक भंगी जात का सेवक जैसे जल डाला, जल के पड़ते ही गाय रभा करके खड़ी हो गई, गाय जीवित हो गई। आज जब धनुष तोड़ने का समय आया, महाराज जनक को लगा कि हमने पत्रिका दिया, कहीं महाराज दशरथ को समय ना मिला और वो अपने सेवक को भेज दे तो निश्चित है कि उसके हाथ से धनुष टूट जाएगा, पर मेरा कुल बिगड़ जाएगा। इस भय के कारण महाराज जनक ने पत्रिका नहीं भेजी थी। जब धनुष टूट गया, अब पत्रिका भेज रहे। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। धन्य है श्री राम की ये जन्मभूमि पावनपुरी अयोध्या। आज धन्य हुआ, पावनपुरी अयोध्या के दर्शन करके उत्तर दिशा में मां सरजू प्रवाहित हो रही है। सरजू में स्नान करूंगा, महाराज चक्रवर्ती दशरथ का दरबार खुलेगा, उसी समय जाकर ये पत्रिका दूंगा। भूप द्वार तिन खबर जनाई, खबर जनाई। बोलिए महाराज दशरथ महाराज की जय। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जय। सूरसेन जी, आज्ञा हो। जिस दिन से हमारे पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र महाराज अपने यज्ञ रक्षा के लिए मांग के लेके गए हैं, उन दिनों से सखा आज तक पुत्रों की कोई भी सुधि मुझे प्राप्त नहीं हुई। न जाने हमारे कुमार कहां और कैसे होंगे। वास्तव में जब भी पुत्रों की याद मुझे सताती है, मेरे मन में बेचैनी छाती है। न जाने हमारे कुमार कहां होंगे। ये तब कर हमने अपने गुप्तचरों को भेज करके जहां तहां पता लगवाने का प्रयास किया। कोई वापस आने पर कहते हैं महाराज आपके कुमार ऋषि समेत बक्सर में ही है। परंतु कोई जब वापस आते हैं कहते हैं महाराज आपके कुमार
ऋषि के समेत बक्सर को छोड़ करके किसी अन्य स्थान को जा चुके हैं। यथार्थ पता कोई नहीं बताता सखा। इस समय पर हमारे कुमार कहां और कैसे होंगे। मैं जब भी इस राज दरबार से राजमहलों पर जाता हूं, सभी रानियां दौड़ दौड़ करके हमारे पास में आती हैं। महाराज, आप तो राज दरबार पर थे, आपको पुत्रों की कोई भी सुधि मिले हो, हमें सुना दे। उनके शब्दों को सुनकर के मैं निरुत्तर रह जाता हूं। सखा, महाराज, हमारे पुत्र न जाने कैसी अवस्था में होंगे। आप हमारे इस अयोध्या राज खजाना से कुछ द्रव्य निकाल कर ब्राह्मणों को दान में दे, जिससे कि उनका आशीर्वाद पुत्रों के लिए कल्याणकारी हो। जैसी आज्ञा। अर्थात ड्योढ़ीमान को आदेशित किया जाए, निरंतर ही ड्योढ़ी पर रहे। न जाने कौन सा व्यक्ति किस समय पर आकर के हमें पुत्रों की कुशलता सुना दे। ड्योढ़ीमान, आप ड्योढ़ी पर जाएं। जो भी ड्योढ़ी का समाचार हो तत्काल दरबार तक पहुंचाया जाए। हेलो। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। कहिए, आपका कहाँ से आगमन हुआ? आप ड्योढ़ीवान हैं? हाँ। जाकर महाराज से समाचार बताए। मैथिली प्रदेश से जनक दूत का आना हुआ है, हाथ में शाही पत्रिका है, राज दरबार तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहीं पर ठहरिए, मैं महाराज के पास से आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। सुनाए ड्योढ़ीमान जी, क्या महाराज कहना चाहते हैं? मैथिल प्रदेश से एक भैया दूत पर आए हैं, उनके हाथ में एक शाही पत्रिका है, आपसे मिलना चाहते हैं। नेपाल की तराई पर मिथिला नगर, वहां के राजा योगीराज विदेह बड़े ही धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हैं। वहां से दूत का आगमन, साथ में पत्र, सम्मान पूर्वक भैया को आने की अनुमति प्रदान कीजिए। ऐसी आज्ञा महाराज की। भैया दूत पर चलिए, महाराज का आदेश हो गया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित मही पे आप उठलीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। अरे वाह, क्या कहना है महाराज, कुछ विनय करना चाहता हूँ। सुनाइए सुरसेन जी। महाराज, राजाओं के पास तो ज्यादातर पत्र चुनौती भरे आते हैं, या कि कोई स्नेही जब परेशानी में हो तब ऐसे पत्र भेजता है। लेकिन आज इस पत्र को पाकर आप प्रसन्न चित्त हो गए, इसका क्या कारण है? कहीं लाल रघुनंदन का तो कोई समाचार नहीं है महाराज? सत्य है, बताया जाए। सत्य है सुरसेन। इस पत्र में हमारे पुत्र राम का ही सारा कुछ संदेशा लिखा हुआ है। इस पत्र को मैं दरबार के मध्य ही बात करके सुना रहा हूं, आप सब श्रवण करें। श्री श्री सकल भूमंडलाखंड विधिका मंडल नित सरिसरित पर धाराधर्म प्रचार, अपद भू भरतार चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि अवध अवधेंद्र के अमल कमल चरणों में निम्न वंश अवतंस शील ध्वज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार हो। अरे वाह, कितने अच्छे शब्दों से विदेह राज जी ने इस पत्र को लिखा है।
आगिल समाचार आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका लड़का जिस पापनी का भय था वो पापनी मेरे पुत्रों को मिल ही गई। फिर क्या हुआ? ताड़ुका सुबाहु संघार, अरे बा मुनि मख रखबार, मग गौतम गेहिनी उद्धार, मम प्रण को विचार, मम नगर को पधार, रुचिर रचना निहार, रंगभूम सिधार, सकल महीपन को मगचूर कर, पुरारी के पिनाक को तृणका ही सम तोड़ दे। रे बा तात मोहिव सुखना समात क्षण क्षण उदत मुगात, बेग लय बरात जनकपुर पगुधारिये, मिथिलापुरम शील ध्वज विदे। अरे बा क्या कहना है सखा। क्या हो? इस पत्र को सिर्फ पत्र ही नहीं, शुभ लग्न पत्र कहे तो कोई अतिशयोक्त की बात नहीं। विदेह राज्य ने अपने उस मिथिला नगर में धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें कि अपने पुत्री सीता का स्वयंवर भी किए थे। उस स्वयंवर के बीच में देश विदेश के सभी नृपाल उपस्थित हुए थे। महाराज मिथिलेश्वर के प्रण को किसी ने पूर्ण नहीं किया। बड़े कुमार श्री राम के द्वारा उनका प्रण पूर्ण हुआ है। अब तो उनका कहना है आप बारात को सजा कराएं और पुत्र को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए जाएं। क्या बात है, आज तो अयोध्या में खुशियों का समय आया है। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। आओ पुत्र, इस लंबे पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते पाती आई। हे पिता पिता यह बतलाएं पत्रिका कहाँ से आई है। फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। हम सुनते हैं भाई जी ने प्रणपूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंडखंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई राघव आए नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। हे पिताजी क्या हमारे प्रभु का ये पत्रिका है? सब कुछ बताऊंगा बेटे, अवश्य बताऊंगा। राम लखन दो बंधुवन, जब से गए मुन संग, तब से स्तुति पायो नहीं लगायो। हमारे पुत्र भरत और शत्रुघ्न जब भी आते हैं इनका यही प्रश्न होता है, आप हमारे बड़े अग्रज श्री राम का समाचार कहकर के सुनाएं। भरत, जो सुनकर आए हो वो समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तोड़वाया है, ऋषि शिक्षा में क्या बल है ये जग को दिखलाया है। चिरंजीव बेटा भरत, आया है ये पत्र जनकपुरी स्थान में हुए भूप एकत्र पत्र में लिखा हाल है सारा। वहीं ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण ने पगुधारा। धनुष महा उत्सव था, प्रण था मिथिलेश्वर का भारा। जो कोई तोड़े शंभु चाप वह बने दामाद हमारा। उस धनुष को उठाने को लाखों गए, पर लिखा है किसी से हिला तक नहीं। जो पानी हुआ पानीदारों का सब, अब बहादुर वहां कोई बचा ही नहीं। देख हालात,
देख हालात जनक को बड़ा दुख हुआ। बोले छत्री यहां कोई है ही नहीं, जाओ जाओ जी पाजी जमा हो गए, जानकी का स्वयंवर रचा ही नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मण हो गया आग बबूला, वीरत्व छा गया उस जगह पर, निज तन मन को भूला। परंतु तुम्हारे बड़े अग्रज श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना दिए, समझाए। स्वयं गुरुदेव भगवान की आज्ञा को लेकर के भगवान शिव के आयुध को भंजन किए हैं। भरत, जिस समय से श्री राम ने धनुष को भंजन किया है ना, जनकपुरी में बंदी बना लिया गया है। हमारे श्री राम जनकपुरी में बंध चुके हैं, तो क्या हम श्री राम को बंधा रहने देंगे? नहीं भरत, राम तो हमारे हैं, हम राम को छुड़ाने के लिए चलेंगे। ऐसे नहीं, ये समाज को साज करके चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को बाधा है यहां पे आने में, जनकपुरी में बंदी है, जानते हो, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो अब साथियों सहित हम अपने राघव को लेके आएंगे। बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। भरत, अब तुम्हारे श्री राम का ब्याह होगा, यह शुभ लग्न पत्र आया है। हमें बारात को साज करके मिथिलापुर चलना है। उसके पहले अपने अयोध्या की विधिवत सजावट करना है। गलियां चौबारे सभी सजवा दो, ध्वजा पताके बंधन बार लगवा दो। हाँ, समस्त अयोध्या वासियों को कहो राम के बारात पर जाने के लिए समस्त व्यक्ति हमारी ओर से आमंत्रित हैं, जिससे बाद में कोई ये ना कहे राम का ब्याह हो गया, बारात पर जाने के लिए तो हमें कहा ही नहीं गया। क्योंकि राम सबके हैं, राम पर सबका बराबर अधिकार है। समझ गए ना? जाओ तैयारी करो बारात की, जब हम बुलाए तो हमारे पास में आना। अरे सुरसेन जी, मैं तो राघव का संदेशा पाकर उन भैया को भूल गया जो कि पत्र लेकर के आए हैं, दूर देश से आए हैं ना, उनका सम्मान उचित है। बुलाइए तो कहाँ है? तबेंद्र, अरे आइए भैया, आइए हमारे पास में आइए। निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहू कुशल दुई बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया, मैंने आपका सम्मान करना भूल गया था। आप अपने मन में दूसरी बात मत समझना। मैं बहुत दिनों बाद अपने पुत्रों की कुशलता पाया हूं भैया। क्षमा करें महाराज, पुत्रों के प्रति जो आपका स्नेह है उसे देख और सुनकर मेरा जो मन है वो गदगद हो गया महाराज। भैया, अब आप मुझसे ये कहें, क्या अपने नेत्रों से आपने हमारे पुत्रों को अवलोकन किया है? भैया, यदि आप देखे होंगे तो हमारे पुत्रों का स्वभाव या स्वरूप आपको कैसा लगा, आप मुझसे कह करके बताएं। हाँ, उस सीता स्वयंवर में भारी भीड़ रही होगी, आपने पुत्रों को अवलोकन किया होगा, पर शायद है पहचानते न हो, तो अपने पुत्रों का स्वभाव स्वरूप मैं आपसे कह करके बता रहा हूं। आप मेरी बातों को अनुकरण करते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज के वही कुमार हैं। श्यामल गौरी धरे धनु भाता, बै किशोर का सिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहु स्वभाव, प्रेम
हेलो। आप मुझसे ये बताएं, पुत्रों को अवलोकन किया है, अपने पुत्रों का स्वभाव स्वरूप मैं आपसे कह रहा हूं। हमारे बड़े कुमार श्री राम जो हैं, उनका बड़ा ही सीधा स्वभाव है, स्वरूप से अमला है। अपने हाथों पर धनुष बाण को धारण किए, पृष्ठभाग में तरकस, पीतांबरी की कांचनी को कांचे हुए ऋषि विश्वामित्र के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। भैया, इसी तरह से जो हमारे छोटे कुमार हैं, जिनका की नाम लक्ष्मण है, स्वरूप उनका गोरा है, जरा चंचल स्वभाव के हैं। ए भैया, वो अपने बड़े अग्रज श्री राम के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। हमारे पुत्रों के मस्तक पर सूर्यवंशी मुकुट बंधा रहा होगा, उस मुकुट पर कहीं कहीं मोर के पंख भी लगे रहे होंगे। भैया, यदि आपने ऐसे कुमारों को उस समाज के बीच में देखा है, तो आप मुझसे कहें उनका स्वभाव स्वरूप आपको कैसा लगा। सत्य कहता हूं भैया, श्री राम, जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र महाराज हमारे पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग के लेके गए हैं ना, उन दिनों के बाद आज ही आपके द्वारा मैं अपने पुत्रों की कुशलता श्रवण करने के लिए जा रहा हूं। उस दिन के बाद आज तक मेरे पुत्रों की कोई भी कुशलता मुझे नहीं मिली। मैं आपसे बार बार पूछ इसलिए रहा हूं कि आपके महाराज योगीराज विदेह, जिनका नाम ही विदेह है, जिन्हें अपनी ही देह का ख्याल नहीं, वह व्यक्ति किसी और को कैसे पहचान सकते हैं। तो आप मुझसे कहें, आपके महाराज विदेह हमारे पुत्रों को कैसे पहचाने कि ये महाराज दशरथ के कुमार हैं। सुनाए भैया, सुनाए। हेलो। और हमारे श्री महेश वाल्मीकि जी, आप जहां भी हो स्कूल पर पहुंच जाएं, वहां ताला खोलना है। हमारे श्री महेश वाल्मीकि जी। और इसी सुंदर से संवाद पर मोहर सिंह पाल गुप्तदान और 101 रुपए हमारे श्री शत्रुघ्न सिंह पटेल सिंह साहब कुंवरपुरा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री ईश्वर दयाल पाल अध्यापक खर्रा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री भान सिंह पाल खर्रा निवासी, और 21 रुपए हमारे श्री गंगा प्रसाद कुशवाहा जी हरगौती निवासी खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री महेश वाल्मीकि जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो इंटर कॉलेज पर पहुंच जाए, वहां पर बारात आ चुकी है, चाबी आपके पास है। महेश वाल्मीकि जी। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे मुकुट शिरोमणि महाराज, सुनिए, आपके भाग्य को तो धन्य है जिनके की पुत्र श्री राम और लक्ष्मण है, जो संसार के आभूषण है। आपके राजकुमार पूछने योग्य नहीं है, वो तो पुरुषों में सिंहवत और स्वयं के प्रकाश से त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले हैं। हे महाराज, विचार कीजिए, क्या सूर्य देवता को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? उसी प्रकार से आपके राजकुमार हैं। हे महाराज, सीता जी के स्वयंवर में देश विदेश के एक से एक बलशाली योद्धा आकर एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि लंका का रहने वाला महाराजा रावण आया, जो कैलाश पर्वत को उठाने वाला, पाताल का रहने वाला बाणासुर आया, जो सुमेरा से पर्वत को उठा लिया था। ये दोनों महाबलशाली योद्धा, परंतु हुआ क्या? भगवान शंकर के धनुष के सामने ये पराजित हुए। बाणासुर तो प्रणाम करके चला गया और महाराजा रावण भी पराजित हुआ। हे महाराज, उसी स्वयंवर के मध्य में आपके बड़े कुमार श्री राम ने भगवान शंकर के आयुध को किस प्रकार से खंडन करते हैं, जैसे एक मतवाला हाथी कमल नाल को बिन प्रयास उखाड़ कर
कई टुकड़ों में खंडन कर देता है। धनुष खंडन की आवाज बद्रिका आश्रम पहुंचती है। महात्मा परशुराम आते हैं, अनेकों प्रकार से क्रोधित हुए, परंतु आपके राजकुमारों का यश तेज और बल देखकर वो भी पराजित हुए। अपना धनुष श्री राम को समर्पित कर बद्रिका आश्रम तपस्या को चले गए। हे महाराज, आपके दोनों राजकुमारों को देखने के बाद अब संसार में दूसरे वस्तु पर दृष्टि ही नहीं जाती। अब कहाँ तक आपके कुमारों की प्रशंसा करूं महाराज। अरे बाप, दूत बचन रचना प्रिय लागी, दूत बचन रचना वीर रस पागी, प्रेम प्रताप वीर सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, दूतन देन निछावर लागे। सुना सुरसेन जी, आप सब लोगों ने श्रवण किया, कितने अच्छे शब्द भैया के, हमारे पुत्रों का वर्णन कितने अच्छे ढंग से किया है। एक काम करें, अपने अयोध्या राज खजाना से कुछ द्रव्य भैया को निछावर में दे। क्यों भैया, क्या बात? कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। हे महाराज, क्षमा करें, ये जो धन द्रव्य मुझे आप निछावर बतौर दे रहे हैं, पहली बात तो ये है, इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। निछावर का अधिकारी तो नाव और भाट होते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, दक्षिणा के अधिकारी होते हैं। फिर भी इसका परित्याग नहीं कर रहा महाराज, परंतु मेरे योग्य नहीं है। महाराज जनक की जो पुत्री है, मेरे पुत्री समान है, उसके यहाँ का धन द्रव्य खाकर कहाँ रहूंगा? मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। हे महाराज, जो मुझे लेना था वो ले लिया। आपके सुयश को, आपके कीर्ति को श्रवण तो सुनते थे। दूरे प्रसूताय भवती ये कीर्तिम कर्णो चतुर्थौ नहीं चक्षुषी में, तयोर विवादाय परहंतु कामः ये समागतो हम तब दर्शन आया। आपके सुयश, आपके कीर्ति को श्रवण सुनते थे, पर नेत्र देखे नहीं थे, नेत्रों को संतोष नहीं था। आपकी सभा में आया, आपके दर्शन हुए, मुझे सब कुछ मिल गया। क्षमा करें महाराज। ठीक है भैया, आप हमारे साथ गुरु आश्रम तक चलें। चलिए। तबे उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई, सादर दूत बोलाई। महाराज दशरथ जी गुरुदेव जी के पास जाते हैं। आइए, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके बीच में चित्रकूट धाम की पावन मेदिनी से कामतानाथ स्वामी, जिनकी हम प्रदक्षिणा करके जीवन को धन्य बनाते हैं, प्रथम मुखारबिंद के परम सम्माननीय पूज्य अधिकारी जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान हैं। भगवान श्री सीताराम जी का दरबार खुला है और एक बार आप लोग सब लोग जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री सीताराम नाम विवाह महोत्सव की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आज इस दिव्य धाम में श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव जो कि बड़े ही धूमधाम से आज मनाया गया, जिसमें चित्रकूट धाम से चल कर के इस दास को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह खजुरी ताल की जो रामलीला का हम दर्शन कर रहे हैं, यह विश्वविख्यात लीला है और यह भगवान के आदर्श पावन चरित्र को लेकर के बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें लीला में ऐसा कुछ नहीं परोसा जाता है जो श्री राम जी के चरित्र से हट कर के हो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी यह पावन लीला इस लीला के माध्यम से पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा यह पावन चरित्र आप लोग देख रहे हैं, हमें भी आनंद आ रहा है। पुन पुन चितयो सुनिए सुनाए, लेकिन हिय की प्यास बुझत न बुझाए। ऐसा यह श्री सीताराम जी का पावन चरित्र है। डॉक्टर अखिलेश प्रताप जी जो कि भैया यह धार्मिक आयोजन वह स्वयं ही धर्म पारायण हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में यह दिव्य भव्य आयोजन करा करके अनेक तीर्थों के संत महात्माओं को बुला करके यह पावन पुनीत कार्य किया है। इसके लिए श्री ठाकुर जी इनको और भी बल प्रदान करें, इससे भी अधिक अच्छा यज्ञ होगा। देश के कोने कोने से यहाँ पर संत महात्मा पधारेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यहाँ आने के बाद जो मेरी प्रसन्नता और भगवान कामतानाथ जी की ऐसी कृपा, इनके ऊपर हमेशा ही कृपा बनी रहे, ऐसा आयोजन यह कराते रहें। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। बोलो श्री कामतानाथ महाराज की। पूज्यपाद श्री महाराज जी पीठाधीश्वर जी जो पधारे, तो हम तो माते कामतानाथ महाराज के चारों मुखों का जो है दर्शन प्राप्त हो गया। और कहते हैं कि चित्रकूट से शांति मिलती है, वह शांति शांति धाम में आज मानव समागम रूप से स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। इसलिए हम कहेंगे श्री पीठाधीश्वर महाराज की, श्री पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। महाराज जी को हम भोजनार्थ के लिए महाराज जी को ले जा रहे हैं। हेलो। और इसी सुंदर से संवाद पर 101 रुपए हमारे श्री रामेश्वर दयाल पटेल कुंगरपुरा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री राम विश्वकर्मा वीरपुरा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री रामकरण पाल खर्रा निवासी, 101 रुपए हमारे श्री के कुशवाहा खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री राजेंद्र सिंह पटेल धनौरा कला निवासी और 51 रुपए हमारे श्री फूल सिंह चौधरी पानीपूरी वाले खर्रा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री देवेंद्र उर्फ डीपी लोना निवासी। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। गुरुदेव भगवान के चरणों में राजा दशरथ का दंड प्रणाम स्वीकार। अयोध्या नरेश महाराज की जय हो। इस ब्राह्मण के आश्रम में
महाराज का स्वागत है। स्वामीनाथ, क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका लोक रीत चित विधान, अब वेद रीत करने चलिए। गुरुवर सीता बर बरनी से अब राघव बर को बरने चलिए। स्वामी, यह पत्र मिथिला नगर से आया है। योगीराज विदेह ने भेजा है। अपने मिथिला नगर में वह धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें अपने पुत्री सीता का स्वयंवर किए थे। उस धनुष यज्ञ को श्री राम ने पूर्ण किया है। उनका कहना है आप बारात को सजा करके आए और पुत्र को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए ले जाएं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। है राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है। हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम अयोध्या वासियों के लिए बड़े हर्ष की बात है। और अगर आपके बड़े राजकुमार राम और महाराज जनक की पुत्री के साथ जो संबंध बनने के लिए जा रहे हैं, ये तो विश्व के कल्याण के लिए है। राजन, इस संसार में जो पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी में हर समय सुख ही सुख छाया होता है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। ठीक उसी तरह से जैसे कि छोटी छोटी जो नदियां हैं बरियाई जाकर सागर से मिलती हैं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, जबकि सागर की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि नदियां हमसे मिले, पर बरियाई जाके मिलती हैं। ठीक उसी तरह से तिमि शुभ संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। उसी तरह से जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके पास सुख संपत्ति ऐश्वर्य बड़ाई बिना इच्छा के आते रहते हैं। राजन, आते रहते हैं। तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी, तस पुनीत कौशल्या देवी। हे महाराज दशरथ, जिस तरह से आप गौ ब्राह्मण देवता इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ठीक उसी तरह से जो देवी कौशल्या हैं, बहुत ही पुनीत आचरण की है। राजन, बहुत पुनीत आचरण की है। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाहि। आपकी तरह सुकृतमान, आपकी तरह पुण्यात्मा भूतो ना भविष्यत, ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। आपकी तरह राजा तो सिर्फ आप ही हैं। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जा। अरे मैं कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। सोचिए, आपकी तरह पुण्यात्मा, आपकी तरह धर्मात्मा इस संसार में कौन होगा, जिसके कि राम ऐसा पुत्र हो। उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में भला कौन हो सकता है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। अब आपको तो वो कुछ मिल चुका है जो कि आज तक किसी को मिला ही नहीं। आपके 4 पुत्र हैं और उन चारों पुत्रों में चारों गुण हैं। वीर भी हैं, नम्र विनम्र भाषी भी हैं, मृदुभाषी भी हैं, धर्मात्मा भी हैं और सभी गुणों के निधान भी हैं। इस तरह के आपके चारों राजकुमार हैं जो कि आज तक किसी को ऐसा सब कुछ नहीं मिला है। तुम कहो सर्वकाल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। हे राजन, आपके लिए तो हर समय मंगलमय है, कल्याणमय है, इसलिए विलंब ना करें
अतिशीघ्र बारात को सजाएं, निशान को बजवाएं और धूमधाम के साथ राम की बारात की तैयारी करके अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करें। राजा सबेर निवास बोलाई। गुरुदेव भगवान, ये भैया दूतवर, इनका आगमन मिथिलापुरी से हुआ है। इनका कहना है जिनका विवाह हो रहा है वो हमारे पुत्री समान है। हमारे यहाँ का अन्न जल कुछ ये ग्रहण नहीं करना चाहते। जब तक श्री राम की बारात अवध से मिथिला के लिए पयान न करे तब तक ये भैया गुरु आश्रम में ही रहेंगे। ठीक है भैया, आपके रहने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम में संभव होगी। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवा। पुत्र भरत, हमारे पास में आओ। अरे भूपे भरत पुनि लिए बोलाई। है गए संदन, है गए संदन साजहु जाई। है गए संदन। भरत, श्री राम के बारात चलने का समय आ चुका है, इसलिए अपने अयोध्या में जो हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, इन्हें सबको सजवाओ। एक सुंदर स्वर्णमयी रथ जो सब में श्रेष्ठ और दिव्य होगा वह पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए होगा। समस्त अयोध्या वासियों को कहो अयोध्या के बाहर चल करके एकत्र हो, जिससे कि राम की बारात प्रेम पूर्वक एकत्र होकर के और अवध से मिथिला के लिए पयान करे। गुरुदेव भगवान से विनय करते हुए यहां तक बुलाओ। भरत सकल साहिनी बुलाए। आय सुदीन मुदित उठी धाये। गुरुदेव भगवान, जिस समय वह शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त आन उपस्थित हो, आपका आदेश मिले, उसी समय राम की बारात अवध से मिथिला के लिए पयान करे। हे राजन, आपका जो वात्सल्य स्नेह है अति सराहनीय है। वैसे तो राम तो स्वयं शुभ के सूचक है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अर्थात राम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्र का ऐसा मत है कि जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, अर्थात जब गाय जंगल से चर के बछड़े की याद में दौड़ती हुई अपने घर की ओर आती है, जिसे कि शास्त्र मतानुसार गौधोरी की पावन बेला मानते हैं और बहुत शुभ मानी गई है। तो मैं तो यही कहूंगा वो समय आ भी चुका है, तो राम की बारात को अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करने का इससे बड़ा मुहूर्त, इससे बड़ा शुभ समय दूसरा नहीं हो सकता। अगर तैयारी हो गई है तो विलंब ना किया जाए, भगवान गणेश का आवाहन किया जाए, उनके नाम की जयघोष की जाए और धूमधाम के साथ बारात प्रस्थान करा दी जाए। गजाननम भोदगनासेप्तम कपित्थजम्बो फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए अयोध्या नरेश महाराज की। बारात प्रस्थान की जाए। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू हरसि चढ़ाई नरे। आप चढ़ो संदन सुमिरी हर गुरु गौरी गने। बनई न बरनत बनी बराता सगुने होई सुंदर शुभ जाता।
सकल मंगल कहीं देई लोबा फिरी फिरी दरस दिखावा सुरभीषण मुख शिशुहि पियावा। जिस समय अयोध्या से बारात चलती है सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। कहते बनई न बरनत बनी बराता। जैसे आज आप लोगों ने अपने आंखों से दृष्टिगोचर किया है, देखा है, जो बारात भगवान की आज निकाली गई थी शोभा यात्रा, बारात नहीं हो बराता थी। बनई न बरनत बनी बराता वास्तव में वाणी के परे था, कल्पना से परे था। जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा सुंदरता और ज्यादा स्वागत इस नगर के लोगों ने बारात का किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो आप सबके प्रेम स्नेह को देखते हुए इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को 10 दिवसीय कर दिया गया। आज से 5 दिन पूर्ण होने जा रहा था, 5 दिन भगवान का चरित्र और बढ़ा दिया गया है। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक दिन की तरह भी 5 दिन लीला चलेगी। 3 मार्च तक यह पावन चरित्र अपनी गति के साथ प्रवाहित होगा। अवध नगरिया से चलली बरतिया हे सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोरे सुहावन। जय हो। दोनों हाथ की ताली बजाते रहिए आप लोग। बोलिए दूल्हा श्री राम की। कितना अच्छा संयोग है श्री सीताराम विवाहोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर उधर लौकिक 4 दुल्हों का विवाह संपन्न होने जा रहा है, इधर पारलौकिक विवाह। क्या समन्वय है। आप सब लोगों ने कितना सुंदर यह पावन मुहूर्त रचा है। और जहां भगवान का विवाह हो रहा हो उस समय तो मुहूर्त ही मुहूर्त है। बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया। के शब्द सुनी, बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे। रोशनी भइले घन घोर है सुहावन लागे। रोशनी भइले बड़ी जोर। अब बारात तो जा रही है, बड़ी सुंदर है। बनई न बरनत बनी बराता, पर बारात में भी एक विसंगति है। राम जी के बारात में भी संगति ये है कि बिना दुल्हे की बारात है। भाई सोचो कभी बिना दुल्हा की बारात होती है, पर राम जी की बारात बिना दुल्हा के जा रही है। अब जहां जिस गांव से निकलती, गांव के लोग कहते भैया बारात तो बड़ी सुंदर है पर दूल्हे राजा दिखाई नहीं देते। आगे वाले बारातियों से पूछते तो कहते बीच में है। बीच वाले बारातियों से पूछते तो पीछे इशारा करते। पीछे वालों से पूछते कहते अरे आगे निकल गया तुमने देखा नहीं। बारातियों ने कहा गुरुजी कब तक ऐसे झूठ बोलते रहेंगे कि आगे दूल्हा निकल गया पीछे अब दुल्हा नहीं है तो कहां तक छुपाएंगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ कुछ न कुछ उपाय करेंगे। हे राजन, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जिस किसी भी गांव से बारात जाती है सभी कोई सुंदर बारात को देखने के लिए दौड़ के आते हैं और हर कोई यही कहता है कि बताओ इसमें दूल्हा कहां है। अब भला कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे। अब मैंने एक निश्चय कर लिया है, अब अगर ऐसी समस्या आती है, अगर कोई पूछता कि भाई दूल्हा कहां है,
तो भारत की ओर संकेत कर देंगे। ठीक है, बता देंगे दूल्हा ये है, क्योंकि भारत राम एक ही अनुहारी, भारत और राम एक जैसे हैं, है ना? ठीक है ना? सब कोई कहना दूल्हा ये, फिर आगे चल के देखा जाएगा। कहते रसिक जन दुल्हा कै सुरतिया, कहते रसिक जन, कहते रसिक जन दुल्हा कै सुरतिया है, सुहावन लागे सुफल मनोरथ भैले मोर हो, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैले मोर हो, सुहावन जागे। बले न बरे नत बनी बराता, सगुन होई सुंदर सुब जाता। सुफल मनोरथ भैले, सुफल मनोरथ भैले मोर हो, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन। आवत जानी बरात बर, सुनी गए गए निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवा। हे गुरुदेव भगवान, ये बारात आगमन की प्रथम भेंट है, स्वीकार करें। राजन, ये बारात आगमन की प्रथम भेंट है, शास्त्र मतानुसार बहुत शुभ मानी गई है। इसे आप अपने राजकोष में रखवाएं और अपने राजकोष से इसका चौगुना द्रव्य निकलवा के राजकुमार राम और राजकुमारी सीता के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को दान में पठवा दिया जाए। और राजन, इस नेम को तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा ना? अरे रूठो मत, फिर मिलेगा ना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, करी पूजा। आज सम समधि देखे हम आजू। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जो बराबर बुद्धि का हो वही तो समधि है। अरे जन्मा से कहूँ चले, हे गुरुदेव भगवान, जन्माष्टमी के लिए प्रस्थान करे बारात। बसन विचित्र, बसन विचित्र पाबड़े परही। देखी धनद धन मद परिहरही। महाराज जनक जी के वैभव को देख करके कुबेर की भी बुद्धि बौरा गई। धनद भी, धनद माने कुबेर जी का
घमंड कबीर जी का हिमान चूर हो गया। अति सुंदर दी जनवासा कहू सब भांति सुपा निज निज बास दिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब पितुआ गमन सुनत दो भाई नयतिया नंद अबाई विश्वामित्र बिने बड़ी देखी उपजाऊ रे संतोष विशेषी। हे राघव, तुम्हारे दाऊ जी बारात को सजाकर जनकपुर में उपस्थित हो जा चुके हैं। तुम दोनों भाइयों की भी इच्छा माता पिता से मिलने के हितार्थ होती होगी, लेकिन कहने में संकोच प्राप्त कर रहे हो। प्रथम मुझसे यहाँ मिल लो, क्योंकि वहाँ जाओगे माता पिता के स्नेह को पाकर मुझे भूल जाओगे। इसके पश्चात मैं जब ही मुनि आवत सुतन समय उठे हरसी सुख सिंधु महू चले मुनि दंडवत दीन्ह महिषा बार बार पद रज धरि सीसा कौशिक कही आशीष पूछी कुशला। गुरुदेव भगवान, कहिए यदि मेरे बालकों द्वारा आपके सेवा में कोई भूल हुई हो, वह अनजान है, सुकुमार है, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर बालकों की भूल को मैं क्षमा चाहता हूँ। आप उनके गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा। चक्रवर्ती जी, आपके बालकों के द्वारा कभी भूल हो सकती है। आपके पुत्रों के द्वारा मेरी यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हुई। मारी सुबाहु ताड़का इत्यादि राक्षसों का निधन हुआ। मुझे तो आपके पुत्रों को पाकर अत्यंत सुख अनुभव हुआ। पुनि दंडवत करत दो भाई देखी न पति उरे सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे नतक शरीर मुनि बरे उर लाए भरत सहानु जे कीन्हे प्रणामा। लिए उठाई लाई उर रामा हर से लखने देखी दो भ्राता मिले प्रेम परी पूरित गात। राम ही देखी बरात जुड़ानी
के तनुधारी प्रथम लगन बरात पाते पूरे प्रमोद अधिकार कहीं परस पर कोकिल बहनी एहि बियाह बड़ लाभ सुनैनी एहि बियाह बड़ लाभ सुनैनी कहीं परस पर कोकिल बहनी। ए बहन, हाँ बहन, ये विवाह जो हो रहा है ना, तो हम लोगों के लिए अति ही लाभप्रद है बहन, अति ही लाभप्रद है ये बहन। कहो बहन। जैसे अपने मिथिलापुर में एक जोड़ी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आई थी, उसी प्रकार से एक जोड़ी श्री महाराज के भी बहन कहीं नहीं मिलेगी। इनके सामान यही है बहन, यही है ए बहन। अब हम लोगों की यही विनय है विधाता से कि ये चारों राजकुमार हमारे मिथिलापुर में ही ब्याहे जाएं और हम सब सखियां सुमंगल गीत गाएं बहन, सुमंगल गीत गाएं। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे बहन। ठीक कह रही हो ना? बहुत बढ़िया कह रही हो। अब इनको कुछ सुना दो। क्या है? गुरुदेव भगवान से निवेदन कर लो। यदि आपकी आज्ञा हो तो दूल्हे राम को महलों तक ले जाए गुरुदेव। अरे गुरुदेव से पूछने की क्या जरूरत है भैया, श्री राम तो अब अपने हैं, जहाँ जी चाहे वहाँ ले जाओ भैया। ठीक कहती हो भाई। हाँ ले जाओ भैया। आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, 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 आयोरी बना आयोरी बना मन भायोरी बना बड़ी आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी बना बड़ी अपनी अम्मा को नचावत आयोरी बना, अपनी अम्मा को नचा बदलायोरी बना अपनी बहन को नचावत आयोरी बना, देखो आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी बना। ए बहन, हाँ बहन। अभी समधी साजन नाराज दिख रहे हैं, कुछ इनके लिए भी कह दिया जाए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। आज एक निवेदन जरूर है कि कोई माताएं बहनें भाई लोग बीच कार्यक्रम से उठ करके अपने घर जाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान का विवाह है और विवाह हमारे यहाँ वैदिक विधि से होता है, सूक्ष्म रूप में होता है, फिर भी वैदिक विधि से आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में आदर्श रामलीला मंडली खजुरी ताल के कार्यक्रम में जो विवाह होता है, वास्तव में विवाह की पद्धति यही है, दूल्हे का स्वरूप कैसा होता है, सारी विधियां लौकिक जो हमारे इधर के जो गीत है, उन गीतों के माध्यम से रीति रिवाज से जैसे यहाँ पर ब्याह हो रहा है, और जब वैदिक विधि से कोई ब्याह संपन्न होता है वह ब्याह सफल होता है। और जब हम क्रूर राक्षस विधि से विवाह करते हैं तो उस ब्याह में कहते हैं कि जब पहली बार कन्या आती है
तो जो दूल्हा कहता है वो दुल्हन सुनती है, और जब दूसरी बार आती हैं तो जो दुल्हन कहती है वो दूल्हे राजा सुनते हैं, और जब तीसरी बार आती है तो दोनों कहते हैं तो पड़ोसी सुनते हैं। ऐसा ना हो, वैदिक विधि से ब्याह होगा। आप लोग जरूर हृदयंगम करें और सबको पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब मंच तक सब लोग आएंगे। जय श्री राम। समधी साजन को जरूर कह दो। हाँ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, है ना? बिल्कुल, ना बुरा माने ना नाराज हो, उनको मनाइए। समधी ऐसा, समधी ऐसा, समधी ऐसा। कैसा? अरे समधी ऐसा बाका निराला है यार। समधी ऐसा, समधी ऐसा बाका निराला है यार। समधी ऐसा निराला है यार, समधी ऐसा। आगे से देखो तो चांद सा चमके, आगे से देखो तो चांद जैसो चमके, आगे से देखो तो चांद सा चमके। अरे पीछे से देख लो। देखो ना, पीछे से पीछे से काला कलूटा है यार, समधी ऐसा। पीछे से पीछे से काला कालूटा है यार। समधी ऐसा, समधी ऐसा बाका निराला है यार। एक तो गुरुजी भालू सो बैठे, कौन वाले गुरुजी? ये लाल दाढ़ी वाले। अच्छा, एक तो गुरुजी भालू से बैठे, पीछे से इनके भी पीछे गड़बड़ी है। पीछे से बेकार नहीं, बहुत ही बेकार है। हेलो। पीछे से कुबर निकाला है यार। समधी ऐसा, हाँ, पीछे से कुबर निकाला है यार। समधी ऐसा हेलो। और इसी सुंदर से दृश्य पर 50 रुपए हमारे श्री शिरोमणि सिंह पाल रूरा जती निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री हिरण सिंह कुशवाहा की पुत्री निर्मला कुशवाहा खर्रा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री हिरण सिंह कुशवाहा की भांजी नैन्सी कुशवाहा। 101 रुपए हमारे श्री छेदालाल पाल खर्रा निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री रामलला पटेल मुखिया खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री सौरभ याज्ञिक सरावन निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री शिव सागर याज्ञिक दरोगा रूरा जती निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री राम भरत परियार मुंशी जी खर्रा निवासी, और 21 रुपए हमारे श्री संतोष सिंह पाल का नाती नमन पाल खर्रा निवासी, और 21 रुपए हमारे श्री जगदीश सिंह परियार खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री डालचंद पाल खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री लक्ष्मी नारायण पटेल रूरा जती निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री गंभीर सिंह यादव हरकौती निवासी, और 11 रुपए हमारे श्री श्री राम बीडीसी रूरा जती निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री बीरू गुप्ता दमरास निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री तेज नारायण पांडे जी का नाती भरत कुमार पांडे खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री
बाके बिहारी याज्ञिक का नाती हर्षित याज्ञिक को खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री बाके बिहारी याज्ञिक वरिष्ठ सपा नेता की नातिन साध्वी याज्ञिक को खर्रा निवासी। जैसा कि हमारे परम सिद्धे गुरुदेव जी ने अभी आप सभी लोगों से आग्रह किया है, तो गुरुदेव जी मुझे विश्वास है आज कोई उठ करके नहीं जाएगा। मुझे ये विश्वास है आज कोई उठ करके नहीं जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कुत्ता पोस लिया हो मोरे समधी जजमान, कुत्ता पोस लिया हो मोरे समधी जजमान। जैसे समधी के मुंह वैसे कुत्ते की पूछ, जैसे समधी के मुंह वैसे कुत्ते के पूछ, हत्था फेर लिया। अच्छा हत्था फेर लिया हो मोरे ने जजमान, हत्था फेर लिया। हत्था फेर लिया हो मोरे समधी जजमान, कुत्ता पोस लिया हो मोरे समधी जजमान कुत्ता। ए जी राजा जाना के जी के चढ़ा रे कराबा, कौने बानला काली काजा। ए जी के बानना कीने दुई बानना कीन, सारे माँ चंदन का पेड़। ए जी के बानना कीने दुई बानना कीन, सारे माँ चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ है ना काटे बढ़ाई बा, चंदन भगवान। देखो दशरथ राजे दुलार न बल बन रावण आयो रे। देखो नबल बन रावण आयो रे, सुघर दुल्हा बन आयो रे। नबल बन रावण आयो, बना के चढ़ गयो हरदी तेल, बना मोरे पीले पड़ गयो रे। बना के चढ़ गयो हरदी तेल बना मोर पीला पड़ गरी। बना के दाता चतुर सुजान, झपट गोदी माले लयो रे। बना के दाता चतुर सुजान, झपट गोदी माले लयो। बना के बाबू गए बजरिया नजरिया लाग गई है रे। बना के बाबू गए बजरिया नजरिया लाग गई है रे। झरैया साथ गई है रे। नजरिया लाग गई है रे झरिया, साथ गई है रे। देखो दशरथ राजा
दुर्वासन, ब्रह्मदेव जी के द्वारा राम और सीता के विवाह की जो लग्न पत्रिका है हम तक पहुंचवा दी गई है। यही सुंदर समय है, आप जाओ दूल्हा को मंडप में लेके आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव की। अरे पंच सपद धुनि मंगल गाना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय बड़े परहि विधि नाना, करहि आरती करियारती अरगति दीना, राम कवन मंडप तब कीना। श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्दधतः, स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवागुं सुस्नानो निर्वासे महि देवहि कञ्जदायु, सद्बिन्दु सरजो अन्ति देव जठरा नचकलाधर समि फूला, शांति पढ़हि मही सुरयन कूला। विधि राम मंडप ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आसन शुद्धि ओम पृथ्वी मंत्र मेरु पृथ्वी सुतनाथन्ना कूर्मो देवता, आसन पवित्र करने विनियोगा ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णुर्ता, त्वंचराय माम देवीं पवित्रं कुरु चास्नं पवित्रीदानम् ओम पवित्रेष्ठो वै श्रियो सवितुर्वा, प्रसवा उत्पुन्नाम क्षित्रेण पवित्र षोडशस्वीदशरे पवित्र पते पवित्र पूजतकाम पुरे दक्षकेयम् ओम गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सन्निधं कुरु। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुखे कंकणं सर्वांगे हरिचंद्र, कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टो विजते गोपारामणे। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे। वसो मम आहमे जानि गर्भधामात्वमे जासि गर्भधाम। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कस्सना सुश्रुकाः सुभद्रिकाङ्कां पीलवासुदेम। राजकुमारी सीता को दुल्हन के वेश में मंडप में प्रवेश कराया जाए। हरि ओम सहस्रशीरिका पुरुका सर्वात्मस्तवातिस्तदासाङ्गोलाम पुरुख एवेदगुं सर्वं सर्वोतं दत्तभाव्यम् उतावृतवस्ये सानो जनन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायस पुरुका पादोस्या भवत पुनः ततो विक्रमं विकर मत्सासना नसने अभि
मोरी तो अस्मास धत्ता रानी के सुहागे बाबा आंगने मां दिहा ओम विष्णु 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 सुवे शोभने मूर्ति अन्य ब्राह्मण और क्रिया प्राते श्री श्वेतवालय कल्पे वेवस्मन मंदिरे अष्टाविंशतमे कल्पतम चंडे जम्बूदेवे भागवते भाटखंडे आर्यावर्ते देवतांतगते सोमवासे सुकक्षे सुन्दो सुवासे सुनचत्रे सुयोगे सुकन्ने मामो पांचो वे परमेश्वर विष्णु कर्नाटक के ग्रहणे उत्तर प्रदेश मंडलांतर्गते सकरिस्ते ओम जागरणो दूर पुणे दिने वंदनु सैवे देगोरन जोत ओम गणानां गणपति गो गवामहे प्रजानां प्रिय गो गवामहे निधीनां निधपति गो गवामहे पशो मम आहम जानि गर्भधम प्रभजा गर्भधाम के सुहागे बाहुतनी गला गए पर जुगे जुगे बाढ़े आही बाते रानी के श्री रंग सुवा सुनो विवसे वैदे वैतम जदायो ओम गणानां गणपति गो गवामहे प्रियानां प्रियपति गो गवामहे निधीनां निधपति गो गवामहे पशो मम आहम जानि गर्भधम प्रभजासि गर्भधाम स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमाना निकटना सुदुर्गा सुभद्रिकां कांपेलवासिनी स्वाहा ओम कटकम सिद्धेश्वर स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा सुहासन अब दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन करा दिया जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव की। थारी रे ओम सहज आशुजानो ब्रिखवो नरीमो गणा गणा शोभन चढ़ी खड़ी नाम वंदनो नीते गईदा कटबुंग से ओम वराय नमः भरचरण कमलेभ्यो नमः 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 ओम कन्नाचरण कमलेभ्यो नमः ओम कन्नाय नमः कन्नाचरण कमलेभ्यो नमः ओम कन्नकाय नमः कन्नाचरण कमलेभ्यो नमः अस्तु प्रक्षालनम् अब जो लावा परोसने की जो विधि होती है वह विधि संपन्न होने जा रही है। लक्ष्मी निधि लावा परसवाएंगे। युधो नरैको अस्ते नमस्नाथ सैको अस्ते ही सतिखंगिर विभासे सगुं सृष्टा सयुध इंद्रो गणेना सगुं सृष्टा जित्रो मपावाहो हे गुरुदेव, इतनी विधि तो संपन्न हो गई, अब आगे की विधि का निर्देशन करें कि आगे क्या होना चाहिए। अब जो है रघुवंश कुल की परंपरा के अनुसार जो
7 भावरे हैं तो 4 भावर दूल्हा आगे होके पूरी करेंगे और शेष 3 भावर दुल्हन आगे होके पूरी करेगी। अर्थात इस तरह से 7 भावर अब पूरी करना होगा। अब भावरें पड़ेंगी सुंदर मांगलिक गीतों के साथ, चौपाइयों के साथ। 4 भावर में प्रभु श्री राम आगे रहेंगे और 5वीं भावर से जनक नंदिनी जी आगे हो जाएंगे। कहते हैं कि इस सूर्यवंश में किसी राजकुमार को, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, किसी ऋषि का श्राप लग गया था कि तुम्हारी 5वें भावर में, इस सूर्यवंश में जो भी दूल्हा बनेगा उसकी 5वें भावर में मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु के डर से ब्याह ही रुका था कि 5वें भावर में जो भी दूल्हा बनेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस वंश को ही श्राप लग गया था। तो कहते हैं कि जब भगवान राम का ब्याह होने का आया, देखिए इसीलिए 4 भावर में ठीक है, 5वें भावर में जब मृत्यु का समय, 5वें भावर में दूल्हा की मृत्यु थी तो कन्या ने वर का हाथ खींचा और आगे हो गई कि नहीं, पहले मृत्यु मुझे वरण करेगी, इसके बाद मेरे पति को स्पर्श करेगी। मृत्यु भी पीछे हट गई। कहने का अभिप्राय यह है कि सती नारी चाह ले तो मृत्यु भी उसके आगे पीछे हट जाती है। मृत्यु की भी ताकत नहीं कि उसके पति का स्पर्श कर दे। सतीत्व में इतना बल होता है। ये देवियां सब सतियां बैठी हुई हैं। हमारा देश सनातन से सती प्रधान देश था, यहाँ एक से एक सतियां हुई है। और सती नारी चाह ले तो अग्नि देव में वो ताकत नहीं है कि उसके आंचल को जला दे, पवन देव में वो ताकत नहीं है कि उसके आंचल को तनिक भी हिला दे। इसलिए भगवती जानकी मैया 5वीं भावर से आगे हो जाती है। तब से परंपरा बन गई कि 4 भावर में दूल्हा आगे रहता है और 5वीं भावर से दुल्हन आगे हो जाती है। तो आइए इस रिवाज के अनुसार भगवान सुंदर जनकपुर में भावर देने जा रहे हैं। सब लोग मधुर मधुर तालियों की सेवा देंगे और सुंदर विवाह का आनंद लेंगे। हेलो, हमारी अंगूरी माई भेड़ वाली अंगूरी माई, आप जहां भी हो हम हमारे पास अपने घर की चाबी भिजवा दें। कल्लू भाई साहब को बहुत अर्जेंट जरूरत है। अंगूरी माई जहां भी बैठी हो चाबी हम तक पहुंचवा दें। बहुत अर्जेंट भाई साहब का फोन आया है हमारे पास, अभी बहुत अर्जेंट जरूरत है उन्हें। जहां भी बैठी हो हम तक चाबी भिजवा दें। जय श्री राम। शोभित सीताराम जनक मंडप तरे, होते जनकपुर ब्याहे, राम भामर फिरे। कुंवारी कुंवारी कल भामर देई, नयन लाभ सब सादर लेई। शोभित सीताराम जनक मंडप तरे, होते जनकपुर ब्याही, राम भामर फिरे। जाई न बरानी मनोहर जोरी, जो पैमा कछु देव सो थोरी। राम सिया सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि कंबल माही।
मंडप करे होते जनकपुर जाए राम भामर मीठी मीठी तालियों की सेवा आप लोग देते रहे। मनहु मदन रति धरी बहु रूपा देखत राम विवाहे अनूपा दरस ताली तो बजाइए सभी लोग, ताली बजाइए। सकुच न थोरी प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी शोभित सीताराम जनक मंडप करे होते जनकपुर जाए राम भामर फिरे। भय मगन सब हे राघव, अब अपने हाथ से दुल्हन सीता के ललाट पर सिंदूर का दान करोगे। सिंदूर दान की विधि संपन्न होने जा रही है। प्रभु श्री राम भगवती जानकी मैया के मांग पर सिंदूर दान करेंगे। राम सिया सिर से दूर दे शोभा कहीं न जात विधि के अरुण पराग चलज भरी नीचे शशि भूष अहि लोभ अमीते शोभित सीताराम जनक मंडप करे होते जनकपुर जाई राम सुहासन आज्ञा हो गुरुदेव। मंडप के नीचे की जो क्रियाएं हैं सभी संपन्न हो चुकी हैं। अब जो अगली क्रिया है, अगली विधि है, दुल्हन को और दूल्हा को महलों में ले जाओ, कुल देवता की पूजा कराओ, दोनों के जीवन से जीवन की ज्योति मिलाओ, इष्ट देवता की पूजा कराओ, अर्थात कोहबर में ले जाओ और वहां की विधि को पूरी करा के पुनः मंडप में लेके आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। देखो भगवान राम कहाँ जा रहे हैं? कोहबर में। यहां भी कोहबर की रस्म होती होगी कि नहीं होती? होती है। हाथ उठाइए। होती है कि होती है? तो होती है। देखो इसलिए कोहबर का मतलब है कि को है बर। बर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? कन्या श्रेष्ठ है कि बर श्रेष्ठ है? इसकी परीक्षा कोहबर में होती है। एक कोहबर की लीला ऐसी है कि जहां केवल एक दूल्हा होता है, बाकी सारी सखियां होती हैं, दूसरा कोई नहीं होता। और जो मन होता सखियों को वैसा मजाक वहां कोहबर में दूल्हे राजा से करती हैं। तो भगवान राम कोहबर में गए हैं। तब तक हमारे सुंदर दानदाताओं का नाम उच्चारण हो रहा सुने। इसके बाद पैपखरी होगी जिसमें सभी को आना है बारी बारी से। हमारे भाई लोग भी आएंगे, माताएं भी आएंगी। जो दोनों पति पत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं तो दोनों जोड़े के साथ आएंगे और सुंदर तीन बार पाद प्रक्षालन करके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, जो आप लोगों ने सुना होगा कि खजूरी ताल की रामलीला मंडली में स्वर्ण जटित सिंहासन है भगवान श्री राम के बैठने के लिए। वो सिंहासन आज आप सबको दिखाया जाएगा। स्वर्ण जटित सिंहासन जिसमें बैठेंगे प्रभु श्री राम और भगवती सीता। आप लोगों को पाद प्रक्षालन, पैर पखारने का सौभाग्य
प्राप्त होगा। हेलो, इसी सुंदर से दृश्य पर 50 रुपए हमारे श्री विशंबर सिंह नागर कुंगरपुरा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री कृपा राम रूरा जती निवासी और 50 रुपए हमारे श्री जय राम नागर कुंगरपुरा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री राम लखन निरंजन रूरा जती निवासी और 50 रुपए हमारे श्री विश्वनाथ पाल का नाती विकास पाल खर्रा निवासी और 20 रुपए हमारे श्री मनोज कुशवाहा लोना निवासी और 201 रुपए हमारे श्री यशोदा नंदन शुक्ला जी कुंगरपुरा निवासी और 10 रुपए हमारे श्री मोहन सिंह गार निवासी ₹50 हमारे श्री मोहन सिंह भगत गार निवासी और 50 रुपए हमारे श्री महावीर यादव दमरास निवासी और 50 रुपए हमारे श्री देवकी नंदन परियार खर्रा निवासी और 20 रुपए हमारे श्री कन्हैया लाल हरगौती निवासी और 50 रुपए हमारे श्री राम नारायण याज्ञिक जी रूरा जती निवासी। और जो भी भैया हमारे कापी वाले कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग कापी फिराते रहें। जिस किसी कार्यकर्ता के पास कापी है उनसे यह निवेदन है कि वो कापी अगर ना हो तो कापी यहाँ आकर के ले लें, तो आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री सुधीर कुमार सचान गिरधरपुर निवासी और 50 रुपए हमारे श्री अशोक कुमार याज्ञिक रूरा जती निवासी इसी सुंदर से संवाद पर प्रदान करते हैं। रामलीला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुंदर पाद प्रक्षालन की विधि संपन्न होगी। उस सिंहासन का हम दर्शन करें जिसमें प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। स्वर्ण जटित सिंहासन आप लोग देखेंगे। एक बार आप लोग ताली बजा दें। ये सारी चीजें पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री साकेतवासी स्वामी श्री राम भूषण दास जी महाराज जी की कृति है। उनके द्वारा ये सब सिंहासनों का जो समन्वय किया गया था उन्हीं के द्वारा इसकी रचना करवाई गई थी। ये वही सिंहासन है। श्री राम बाँ मांग देते हुए सीता को बाँ मांग देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कोई दोनों हाथों के ताले उठा के एक बार दूल्हा सरकार के नाम की जय घोष करें। बोले दूल्हा श्री रामचंद्र जी महाराज की, दुल्हन श्री सीता जू की, श्री स्वामी जी महाराज की।
खजरी ताल आश्रम की, यज्ञ नारायण भगवान की, विवाह महोत्सव की। इस तरह से राम और सीता का विवाह तो संपन्न हो गया महाराज जी।